True teammates die as one and never leave a brother behind. But Real Madrid teammates, they just want to kill each other and always leave the brother behind in the hospital. जी हाँ, रियल मैड्रिड प्लेयर्स आजकल इसी कहावत से जी रहे हैं एंड आप समझ गए होंगे मैं किन दो प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ और किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ और कौन से इवेंट की बात कर रहा हूँ. It's just sad that such an event occurs in the football. Two of the very, very talented players of one of the biggest clubs and maybe the biggest club in the world made it to the news of world football today, and for the very wrong reasons. Such a sad event occurred today. It is reported that Chouameni and Valverde had a fist fight, and because of that, Valverde was hospitalized and he lost some of his memory, and due to which he will miss the next match against Barcelona, a big game, El Clasico game. He'll miss that match. It's a very important match for Real Madrid if they want to keep their title hopes awake. एंड ऐसा नहीं है फुटबॉल में टीममेट से पहले लड़ाई नहीं हुई है, बहुत बार हुई है एंड हमेशा आपने देखे होंगे, बट इस तरह की फाइट, फिस्ट फाइट which is resulting in a hospitalization of a player is just very very sad. शुरू से ही वैसे ही पिछले 1-2 साल से रियल मैड्रिड काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है ड्यू टू रिफ्ट्स बिटवीन players and it is always reported and always there are rumors about rifts between Mbappe and Vinny. शुरू से ही इस सीज़न में जब अलोंसो आया था कहा जा रहा था अलोंसो विल मेक दिस टीम एज वन, बट शुरू से ही टीम डिवाइडेड थी दो पार्ट्स में, एम्बापे और विनी. There were two camps and players were divided in these two camps, and it was reported that Mbappe camp was responsible for Alonso's sacking, and जो कि एक वेरी ट्रिकी सिचुएशन थी कोच के लिए. वो टीम नहीं संभाल पा रहा था, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे एंड विच ऑब्वियसली प्लेयर्स नहीं निकल सकते हैं एंड विच विल ऑलवेज रिजल्ट इन सैकिंग ऑफ कोच. बट जो अभी हुआ है बिटवीन चुआमेनी एंड वेलवेडे, जस्ट वेरी वेरी सैड दैट सच एन इवेंट हैपेंड इन फुटबॉल. वैसे ही शुरू से इस सीज़न में बिकॉज ऑफ एम्बाप्पे की वजह से जब अलोंसो की सैकिंग की न्यूज़ आई थी, शुरू से तब से एम्बाप्पे के ऊपर मीम्स बन रहे थे, तभी से वो डिक्टेटर वाले मीम्स स्टार्ट हो गए थे. बट एंड उसके बाद एम्बाप्पे अभी इंजर्ड था एंड ही वाज विद हिज गर्लफ्रेंड. जो भी है दैट इज़ पर्सनल लाइफ, उसमें कोई इशू नहीं है. इट्स हिज पर्सनल लाइफ, ही कैन बी विद हिज गर्लफ्रेंड व्हेन ही इज़ अवे फ्रॉम द टीम. बट जब आपका साल अच्छा नहीं जा रहा हो, जब आपका सीज़न अच्छा नहीं जा रहा हो और आपकी ऐसी न्यूज़ आती हैं, तो इट इज़ एविडेंट दैट मीडिया आपके पीछे आएगी और आपको क्रिटिसाइज़ करेगी. एंड उसके बाद टीममेट्स वैसे ही सुर्खियों में हैं. उसके बाद ये वाली सिचुएशन हो जाती है, वेलवेडे और चुआमेनी की जैसी फाइट हुई. डिफ़िकल्ट हो जाता है टीम के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए टीम को संभालना. मैं आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स समझाने की कोशिश करूँगा चुआमेनी और वेलवेडे की फ़ाइट की, लाइक how this whole event happened. A very very sad event in Real Madrid history and football's history. I'll try to explain the series of events जो हुए. It was reported that Wednesday को Chouameni and Valverde की fight verbal argument हुआ था, and because of that there were some like cold stares on Thursday also. They were not speaking to each other much, and then when they were training on Thursday morning, I guess, I think Valverde ने चुआमेनी पे फाउल किया एंड Valverde offered his hand as a teammate. अगर आप टीममेट्स क्या, अगर आप गेम में आप किसी को फाउल करते हो एंड आपको पता है आपकी गलती है, तो आप एज अ हैंड ऑफर करते हो टू शेक द हैंड्स. बट Chouameni refused to shake the hands, which again resulted in a verbal fight between Chouameni and Valverde, which they took it to the dressing room and they had a fist fight. And जनरली रिपोर्टेड है एंड ऑब्वियसली मैड्रिड की जो मैनेजमेंट है इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है विद द स्टेटमेंट्स ऑफ वेलवेडे एंड चुआमेनी ऑन द सोशल मीडिया. बट डेफिनेटली ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुआमेनी गिर के टेबल पे गिर गया और उसके सर में चोट लग गई हो, ऐसा पॉसिबल नहीं. दे हैड अ फिस्ट फाइट विच रिजल्टेड इन लाइक the collision of Valverde's head with the table, and because of that he was hospitalized, and it is reported that he lost some of his memory and he needs to rest for around 1 or 2 weeks. गलती से अगर ऐसी लगती है तो इतनी बुरी नहीं लगती कि आपको 14 दिन का रेस्ट करना पड़े. I think it was a big fist fight between those players. They have apologized and to the management of Real Madrid and to the all football fans on social media that such an event should not occur. But
definitely this is not gonna stop. The news are not gonna stop. It will be very interesting to see how Papa Perez will react to this situation. Obviously, Real Madrid players, those two Real Madrid players, will be fined, and because of that, their game against El Clasico will definitely be affected. Uh, and it's a big match for them. But yes, because of this news, Valverde will miss. Because of this news, the game will be affected. There will be a lot of pressure on Real Madrid, but and because of this whole event, Valverde will miss the match against Barca. And obviously, Chouameni was also not playing in the team. He was in the squad, but he was never in the playing 11. But because of this whole situation, definitely he will miss out the game. He's not going to make the squad also this time. The situation of Real Madrid is very very tricky right now. मतलब आप खुद सोचो इस सिचुएशन में कौन सा कोच आना जाएगा, who will become the coach, and who's going to handle this mess? Nobody. I think Real Madrid fans have been hoping for Klopp next season. Arbeloa is going to leave. That ये confirm हो चुका है Real Madrid की तरफ से. Arbeloa will leave this at the end of the season, but and Real Madrid fans wanted Klopp as he is available, but I don't think so. Klopp is gonna come in this mess as of now. There are reports of Jose Mourinho as he's gonna come, but जोसी मोरिनो अकेला क्या कर लेगा? अब अगर आप टीम में जब एक या दो बिग पर्सनालिटीज़ ईगोज होते हैं तो तभी सिचुएशन वेरी ट्रिकी हो जाती है कोच के लिए. इधर तो पूरी की पूरी टीम ही इज़ फुल ऑफ ईगोज. ऑल ऑफ द प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड आर फुल ऑफ ईगोज. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड एज ऑफ नाउ कि कौन कोच बनेगा. देर आर likely chances of Mourinho becoming the coach. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वो कैसे हैंडल करता है. डेफिनेटली चुआमेनी और वेलवर्डे में से दोनों में से कोई एक प्लेयर इस सीज़न ज़रूर को टीम छोड़ेगा या टीम से निकाला जाएगा. इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर मैड्रिड. इट्स अ मेस. जो भी कोच यहाँ आएगा उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. इट वुड बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क और अ जॉब फॉर अ पर्टिकुलर कोच whoever comes here. And it's looking likely that Jose Mourinho will come. He is a special one. But अगर वो ये मैच नहीं संभाल पाता है, समझो, अगर वो ये मैच नहीं संभाल पाता है, कौन सा कोच आगे संभाल पाएगा? कोई जिडान क्या जिडान वापस आएगा? इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. देखने लायक होगा कि क्या होता है. पूरी इस सिचुएशन में एक चीज़ याद आती है. एक सीज़न पहले, 2 सीज़न पहले जब टीम में क्रूस और मॉड्रिच थे, उससे 2 साल पहले कैसेमीरो भी जब टीम में था, उससे कुछ 3-4 साल पहले जब सर्जियो रैमोस भी था. ये प्लेयर्स में भी ईगोज़ हैं, बट दे आर द प्लेयर्स जो टीम को संभाल के भी रखते थे. जितने भी यंग प्लेयर्स आए थे, जितने भी बड़े ईगोज़ आते थे टीम में, वो उन सब को संभाल के रखते थे. इन सारे प्लेयर्स की वजह से टीम चल पा रही थी. ये प्रूफ है. अब इस टीम में, रियल मैड्रिड टीम में, आपको ऐसा कौन सा प्लेयर लगता है जो काम मॉड्रिच या फिर कासेमीरो या फिर क्रूज कर सकता था या रामोस कर सकता था, जो ये सारे बिग यंग प्लेयर्स हैं इनको, क्योंकि रियल मैड्रिड में हमेशा यंग प्लेयर्स रहेंगे लाइक गैलेक्टिकोस, एम्बापे, विनीस, बट कौन संभालेगा इन ईगोस को? दे आर लाइक अराउंड 25-26, पूरी टीम 20 to 30 के बीच में दे डोंट हैव प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो 30+ हो, जो टीम को संभाल सकते हैं. आई थिंक दे विल नीड साइनिंग लाइक दैट नेक्स्ट सीजन. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कौन से प्लेयर्स आते हैं, एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कौन सा कोच आता है उनकी टीम में. बट इट्स जस्ट अ मैस एट रियल मैड्रिड. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रियल मैड्रिड फ्रॉम द स्टार्टिंग. I have never been hater of Real Madrid also, but definitely this whole situation makes me think that Real Madrid is the club is in very big mess, and fans हमेशा से very critical भी रहे हैं after this situation and after this very bad season of Real Madrid. It would be very interesting to see how Real Madrid fans will back their team in the next season and in the rest of the matches this season. It's very difficult for the team right now.